नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको ले चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री युवा कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, और आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 10,000 से अधिक युवा उद्यमियों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत अंतिम वर्ष के छात्र, पास आउट युवा और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा उद्यमिता से जुड़े विभिन्न अवसरों की जानकारी से लाभान्वित हुए हैं और इस कॉन्क्लेव में 100 से ज्यादा यानी कि 100 से अधिक ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी दिलाने की पहल भी शुरू हुई है। और ऐसे में मंच से कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे युवाओं को रोजगार सृजन का सीधा अवसर मिलेगा और इसके साथ ही 500 से अधिक मशीनरी सप्लायर्स और 25 से अधिक बैंकिंग संस्थाएं भी इस मंच पर मौजूद रहीं। मंत्री महोदय का स्वागत करें। मंच आज सुसज्जित है। एक बार पुनः अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध, कृपया मुख्य सचिव श्री मनोज। तो लखनऊ में युवा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जहां लखनऊ में इस खास आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान आपको नजर आ रहे हैं और इसी के साथ तमाम अन्य गणमान्य जनों की मौजूदगी भी यहाँ पर है। पुनः अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय से, कृपया डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, वाइस चांसलर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, उनका अभिनंदन करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत भूमि विवाद, इलाज और प्रशासनिक समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की बात शांतिपूर्वक सुनी और ये भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आए सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और इसी के साथ वहां पर मौजूद अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी सीएम की ओर से जारी हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगरा दौरा रहने वाला है। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर राज्यपाल जाएंगी। दोपहर 2 बजे आगरा पहुंचेंगी, ये बताया जा रहा है। तो राज्यपाल का 2 दिवसीय आगरा दौरा, जहां पर समय बताया गया है दोपहर 2 बजे जब वो आगरा पहुंचेंगी। नेशनल चैम्बर स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और क्वींस मैरी लाइब्रेरी का उद्घाटन भी वो करेंगी। तो उनका यह दौरा काफी ज्यादा अहम है उद्घाटन के मद्देनजर भी, क्योंकि क्वींस मैरी लाइब्रेरी का उद्घाटन वो करेंगी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये आगरा दौरा, जहां पर 2 दिन का ये पूरा दौरा रहने वाला है। दोपहर 2 बजे का समय बताया गया है जब राज्यपाल आगरा पहुंचेंगी। और इस बीच आपको एक बार फिर से लखनऊ ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, वो भी सुनिए। कॉन्क्लेव के आज के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री आलोक कुमार जी, कुलपतिगण डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी, AKTU प्रोफेसर JP पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, SLVC के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, आज के इस कॉन्क्लेव में यहाँ पर उपस्थित
अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, आमंत्रित अतिथिगण और युवा ऊर्जा के मेरे सभी युवा साथियों, 3 दिवसीय सीएम कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहां पे एक सक्सेस स्टोरी सीएम युवा उद्यमी की उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये 5 अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी। जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2,751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की उस अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदर्शन है जिसके लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाना चाहिए था। मैं इन सब की उन सफल कहानी को देख रहा था, सुन रहा था, कितना उत्साह झलक रहा था उनके चेहरे पर। और ऐसे ही लाखों युवा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो लोग अलग अलग सेक्टर में, अक्सर होता है हम लोग जानकारी न होने के नाते या तो हम नकल करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो हम भी वह काम करने लगते हैं, हमें जानकारी कुछ नहीं होती। हमारा युवा जब विश्वविद्यालयों में अध्ययन करता है तो विश्वविद्यालय अपने आप में एक टापू बन गए हैं। उनका देश और दुनिया से संबंध एक प्रकार से टूट सा जाता है। उन्हें न सेंट्रल गवर्नमेंट की न ही स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती। परिणाम क्या है? जब युवा वहां से निकलता है एक चौराहे पे खड़ा होकर असमंजस की स्थिति में होता है। वह मार्केट में देखता है ये स्कीम है, बिना ट्रेनिंग के जब वह लोन ले लेता है तो एक समय उस पर कर्जा बढ़ने लगता है, निराशा उसके सामने आती है। बिजनेस की जानकारी न होने के नाते उसके सामने मन आता है कि अब मैं इसमें पलायन कर जाऊं, लेकिन देर हो चुकी होती है। ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। इन सब की समस्या का समाधान है सीएम युवा उद्यमी स्कीम और आज का ये सीएम युवा कॉन्क्लेव, जिसमें एक साथ सभी स्टेक होल्डर एक मंच पर आ गए हैं। आपको लोन मिल गया तो मशीनरी कहां मिलेगी? बाहर लगी हुई एग्जीबिशन उसमें आपका मार्गदर्शन कर रही है। बिजनेस ऑन व्हील किया जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि आप स्ट्रीट वेंडर की तरह एक जगह पे ही
अपना ठेला लगा करके और बिजनेस करने के लिए आप भी निकलें, आपको स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा वो आपके, और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको भी कार्य करने में लीक से हट करके कुछ नयापन जब भी आप करेंगे, गए हैं कि उन तक भी सीएम युवा उद्यमी स्कीम की जानकारी उनको मिले, केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कुछ कर रही है युवाओं के लिए, इसकी जानकारी मिल सके, वे युवाओं को दे सके और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सके। आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का, और इसके बाद जब पैनल डिस्कशन होंगे इसके बाद के सत्रों में, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा इसके बारे में आपके अपने अनुभव के लाभ के साथ साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी आपको यहां पर उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा जो आसानी से आपको एक जगह उपलब्ध हो सकती है। अक्सर होता क्या है, हमें जानकारी नहीं होती, जानकारी इस बात की नहीं होती कि सरकार की भी ये स्कीम है, और यही स्थिति थी 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। तो राजधानी लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से आपको राजधानी लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ न कुछ तो है, और इस दृश्य हम बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहां का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साहित थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे। और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित करके जो स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है इसकी। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। यह उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? यह उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, परंपरागत उद्यम का मतलब देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह है एमएसएमई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास किसान हैं और अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब आप सोचो, खेती के लिए सरकार का प्रोत्साहन अगर बंद हो, ये 3 करोड़ लोग यानी 3 करोड़ परिवार सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। 3 करोड़ परिवार का मतलब 15 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अगर 1.25 करोड़ लोग जो एमएसएमई के साथ यूपी के अंदर जुड़े हुए हैं, इस उद्योग पर आंच आती है तो सीधे सीधे 5.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। और तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम को लागू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। जनपद स्तर पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग के कार्यक्रम बनाए, हम लोगों ने यहां पर उन लोगों के लिए पैकेजिंग की भी व्यवस्था की, एक्सपोर्ट के लिए भी उसको सुविधा उपलब्ध करवाई, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई। आज वह देश की लोकप्रिय स्कीम बन गई। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था। और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बिकता है। और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए।
तो लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई हैं, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या फिर वोकल फॉर लोकल, और इसी के साथ साथ किस तरीके से उद्यमिता को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। फिलहाल इस बीच रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। आपका ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से आपको ले चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां पर युवा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमने उसके जीवन में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बैंकों से जोड़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसमें उनकी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक टूल किट उपलब्ध करवाया। आज वही पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर बहुत लोकप्रिय स्कीम बनी है। सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सभी को समेटे हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में इन युवाओं ने, किसी ने वुड कार्विंग में सीएम उद्यमी स्कीम का लाभ लिया है, किसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आज की मांग के अनुरूप उस स्कीम का लाभ लिया है, और किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकता है उसके लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इस स्कीम के साथ वो जुड़ा है। और मेरा मानना है कि अनंत संभावनाएं हैं, ढूंढने की आवश्यकता है। और बाकी तो एक बार आप आगे बढ़ेंगे तो राह आपका इंतजार कर रही है कि आप कब उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और फिर विजय श्री का वर्ण करेंगे। और ये स्कीम उसी तरीके की एक अभिनव स्कीम है। मैंने यहां पर एमएसएमई विभाग से कहा, याद रखना यूपी में एमएसएमई का कोई भी उद्यम स्थापित करने के लिए हम लोगों ने 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार के लाइसेंस से मुक्ति दी है। कहा आप 1000 दिन तक अपनी एनओसी और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके लाइसेंस के लिए आवेदन करिए, 1000 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था इसके साथ की है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आपको अपने यहां रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देता है। अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम उस युवा उद्यमी को या उस अपने एमएसएमई उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैंने इसीलिए एमएसएमई विभाग से कहा कि यहां पे लखनऊ और कानपुर मंडल से जुड़े हुए युवा आए हैं, स्टेक होल्डर प्रदेश भर से यहां पर आए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब तक अन्य कमिश्नरी में जाते हैं हर जनपद से 50-50 ऐसे युवाओं को लाके एक बार दिखाओ, यहां
यहाँ पे जाकर के दिखाओ, जो प्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है, उस एग्जीबिशन में उन्हें ले जाकर के दिखाओ इसका कैसे, कहाँ पे कौन सी मशीनरी मिल सकती है। फिर यहाँ पे B2B या B2G जो भी यहाँ पे आपकी पैनल डिस्कशन होंगे, इसका भी उसको हिस्सा बनाइए। और फिर उस कमिश्नरी में आप जाएंगे तो व्यापक रूप से सफल होगा। और अब तक सीएम युवा उद्यमी में हर जनपद में 25-50 ऐसे युवाओं की सक्सेस स्टोरी को उतार करके इसको हाईलाइट करिए। कितना प्रेरित करने वाला है ये। मैं तो इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में बुला करके उनके माध्यम से उनकी सफलतम कहानी को जनता के सामने प्रस्तुत करवाएं। कैसे जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह लाखों युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा होगी। पूंजी नहीं है, ठीक, नहीं होगी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, नहीं होगी। लेकिन सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सब का माध्यम बनेगी, उसका मार्गदर्शन बनेगी। और याद रखना, इसके लिए मार्केट की भी व्यवस्था कितना बड़ा है। अभी हम लोग 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, वहां पे यूपी लखनऊ में आयोजित युवा कॉन्क्लेव एक्सपो में से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां उनकी ओर से तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में पूरा मार्ग जो है सरल बनाया जा रहा है, मशीनरी को यहां पर ईजी किया जा रहा है। और इसी के साथ कानून व्यवस्था का जिक्र भी उन्होंने बीच में किया कि उत्तर प्रदेश में अब जो है गुंडा राज नहीं है, और तमाम उपलब्धियां वो इस दौरान गिनाते नजर आए। फिलहाल इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।